तो दोस्तों, समाज की आधी आबादी महिला है। लेकिन सच कहिए, क्या कभी हमने सोचा है कि उन्हें सच में क्या पसंद है, वो क्या करना चाहती है? आज भी कई घरों में उनकी ख्वाहिशें दबा दी जाती है। उनकी पसंद नापसंद पर ताले जड़ दिए जाते हैं और कहा जाता है ये काम लड़कियां नहीं करती। आज हम उसी पर बात करेंगे। महिलाओं महिलाओं को ये करना पसंद है लेकिन मर्द करने नहीं देते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और हम कई नई नई ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं उस ओर। अपने सपनों का पीछा करना। हर महिला को पढ़ाई करना पसंद है, नई ऊंचाइयां छूना पसंद है, लेकिन कई घरों में शादी की उम्र आते ही कह दिया जाता है लड़कियां का काम पढ़ाई करना नहीं, घर संभालना है। कितनी ही बेटियां डॉक्टर बनना चाहती थी, पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें शादी और घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। आजादी से घूमना। हर महिला को बाजार जाना, सफर करना, नए शहर देखना, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, लेकिन अक्सर सुना जाता है रात को बाहर क्यों निकली? यह ठीक नहीं। सवाल ये नहीं कि औरत जहां जा रही है, सवाल यह है कि क्या समाज इतना असुरक्षित है कि महिला को अपने ही देश में डरकर जीना पड़े? खुद के लिए समय निकालना। महिलाओं को अपने लिए समय निकालना पसंद है। किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, योग करना या अकेले बैठकर चाय पीना। लेकिन घर में अक्सर कहा जाता है इतना आराम किस लिए? यह काम भी तो पड़ा है। पुरुष जब आराम करते हैं तो उसे आराम कहा जाता है, लेकिन जब स्त्रियां आराम करती है तो उसे आलस का नाम दिया जाता है। अपने कपड़े चुनना। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन उन्हें कहा जाता है ये मत पहनना, लोग क्या कहेंगे। असल सवाल यह है कि लोग क्यों देखें, और अगर देखें भी तो उनकी नजर पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? महिला की आजादी पर क्यों? अपनी राय रखना। महिलाओं को परिवार और समाज के मुद्दों पर राय देना पसंद है, लेकिन कहा जाता है तुम चुप रहो, ये बड़े लोगों की बात है। कितना अजीब है कि जो महिला एक पूरे घर को चलाती है, वही जब अपनी राय समाज पर देना चाहती है तो उसे रोक दिया जाता है। रिश्तों में बराबरी। अब जानते हैं, रिश्तों में बराबरी। हर महिला चाहती है कि रिश्तों में बराबरी हो। वो चाहती है कि पति, भाई, पिता उन्हें बराबरी का साथी माने, मालिक नहीं। लेकिन कई बार पुरुष अपनी ईगो के कारण उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। महिलाएं भी चाहती हैं कि उन्हें सिर्फ घर के काम के लिए ना देखा जाए, बल्कि उनके सपनों और हुनर और उनकी सोच को भी अहमियत दी जाए। सुनकर हंसना, खुलकर जीना। महिलाओं को खुलकर हंसना पसंद है, लेकिन अक्सर कहा जाता है इतना मत हंसो, लोग क्या सोचेंगे। उन्हें दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना पसंद है, लेकिन समाज उन्हें जज करता है। उनकी हंसी को भी चरित्र से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, महिलाएं सिर्फ वही नहीं जो हमने उन्हें बना दिया है, वो इंसान है। उनके भी सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, पसंद नापसंद है। समाज को चाहिए कि उनकी आजादी पर पहरा लगाने के बजाय उनकी ख्वाहिशों को पंख दे, क्योंकि जब एक महिला आजाद होती है तभी एक पूरा समाज आजाद होता है। दोस्तों, समाज की आधी आबादी महिला है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो आधा हिस्सा है वही सबसे ज्यादा दबाया गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा था यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज सच ये है कि हम पूजा तो दूर, उनकी पसंद तक नहीं समझना चाहते। ओशो रजनीश कहते हैं नारी को अगर खुलकर जीने दिया जाए तो वह घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन अगर उसे बांधा जाए तो वही नर्क बन जाता है। अपने सपनों का पीछा करना। हर किसी औरत को होता है, हर किसी स्त्री को होता है अपने सपनों का पीछा करना। हर महिला को सपने देखना और उन्हें पूरा करना पसंद है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज अक्सर क्या कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं। चाणक्य नीति भी कहती है विद्या बिना नारी शोभा नहीं पाती, विद्या बिना नारी शोभा नहीं पाती, और विद्या बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। यानी अगर हम महिलाओं को पढ़ाई और ज्ञान
से रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी कमजोर होंगी। ओशो रजनीश ये भी कहते हैं, स्त्री को अगर केवल माँ और पत्नी की भूमिका में बांध दिया जाए तो वह आधा जीवन है। असली जीवन तब है जब वह अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर लाए। आजादी से घूमना, लेकिन आजादी कैसी? वो मर्यादा वाली। स्त्रियों की भी कुछ मर्यादाएं होती है, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम बात करते हैं, महिलाओं को सफर करना, घूमना, आजादी से जीना भी पसंद है, लेकिन पुरुष कहते हैं रात को बाहर मत निकलो। ये भी जरूरी है, हर रात को कहीं पे भी घूमने जाना, आवारागर्दी करना वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ काम हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ वगैरह हो तो जाना पड़ता है। तो पुरुष कहते हैं रात को बाहर मत निकलो, लेकिन कहने का तरीका कुछ अलग होता है। चाणक्य का कथन था, आचार्य चाणक्य कहते थे, भय वही महसूस करता है जो दुर्बल हो। तो सवाल यह है कि महिलाएं दुर्बल है या पुरुष अपनी सोच में? असल में डर समाज की गंदी नीयत का है, न कि महिला की आजादी का। ओशो रजनीश कहते हैं, नारी अगर आजाद होकर घूमे तो उसकी आत्मा उड़ान भरती है, लेकिन पुरुष डरता है कि कहीं वह उसे खो ना दे। ये भी एक कारण हो सकता है। अपने कपड़े चुनना, हर कोई स्त्री को होता है खुद जाके कपड़े ले, वो अपनी पसंद के पहने, लेकिन वो भी मर्यादा वाले पहनने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के पहनने चाहिए, वो भी बहुत सारे आते हैं। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन कौन से? वो मर्यादाएं वाले। लेकिन समाज कहता है ये मत पहनना, लोग क्या कहेंगे। हर कोई कहता है ये मत पहनना, लोग क्या कहेंगे। चाणक्य कहते थे, चरित्र कपड़ों से नहीं व्यवहार से जाना जाता है। तो सवाल उठता है कपड़े किसके लिए? अपनी आजादी के लिए या समाज की नजर के लिए? ओशो ने एक लाइन में कहा है, स्त्री के शरीर को छिपाकर नहीं बल्कि सम्मान देकर समाज सुधरेगा। स्त्री के शरीर को छिपाकर नहीं बल्कि सम्मान देकर समाज सुधरेगा। अपनी राय रखना, हर किसी स्त्री को होता है अपनी राय रखना। महिलाओं को राय देना पसंद है, लेकिन कहा जाता है तुम चुप रहो। चाणक्य नीति भी कहती है, एक बुद्धिमान की सलाह को कभी हल्के में मत लो, चाहे वह स्त्री से ही क्यों ना आई हो। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध केवल इसलिए जीते गए हैं क्योंकि पीछे से किसी स्त्री ने सलाह दी। ओशो रजनीश कहते थे, स्त्री की अंतर्दृष्टि पुरुष से गहरी होती है, वह दिल से देखती है और दिल कभी झूठा नहीं होता। तो रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। हर महिला चाहती है कि पति, भाई, पिता उसे बराबरी का साथी माने, लेकिन पुरुष अपने अहंकार के कारण बराबरी देने से डरते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, जो नारी को अपमानित करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। इसीलिए किसी भी घर में स्त्री को बराबरी न देना उस घर के विनाश की शुरुआत है। ओशो रजनीश कहते हैं, प्रेम बराबरी पर खड़ा होता है। अगर एक ऊपर और एक नीचे है तो वहां प्रेम नहीं, गुलामी होती है। खुलकर हंसना, खुलकर जीना। महिलाओं को खुलकर हंसना पसंद है, लेकिन कहा जाता है इतना मत हंसो, लोग गलत समझेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो समाज नारी की मुस्कान छीन लेता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। सोचिए, क्या हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां और बहनें, पत्नियां रोकर जिए? ओशो कहते थे, नारी की हंसी फूल जैसी है, अगर उसे रोक देंगे तो वह मुरझा जाएगी। दोस्तों, असली सवाल यह नहीं कि महिलाएं क्या करना चाहती है, असल सवाल यह है कि पुरुष क्यों नहीं चाहते कि वो करे। क्योंकि पुरुष डरता है, अगर नारी आजाद हो गई तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, नारी को दबाने वाला समाज कभी प्रगति नहीं करता। और ओशो ने कहा था, नारी और पुरुष अगर हाथ में हाथ डालकर चले तभी जीवन संतुलित होता है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम महिलाओं की ख्वाहिशों पर ताले लगाना बंद करें और उन्हें उड़ान दें, क्योंकि जब एक स्त्री आजाद होगी तभी पूरा समाज आजाद होगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।